अभी सुनने को मिला कि ये क्षेत्र पढ़ाई में और क्षेत्रों से उन्नत है। अच्छा है, गर्व है मुझे इस बात का। पर उन्नत होने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ मास्टर नहीं बनाना है, हमें हमारे बच्चों को कलेक्टर बनाना है, कंपनियों में सीईओ बनाना है, हमें हमारे बच्चों को देश का प्रतिनिधित्व करने वाला बच्चा बनाना है। हम क्यों ऐसा सोचें? पर एक बड़ी रॉन्ग फीलिंग है। आदरणीय राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं अगर कुछ गलत उनको लगा हो तो। पर हम सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैदा हुए, हम देश को आगे ले जाने के लिए पैदा हुए, हम सर्व समाज को आगे ले जाने के लिए पैदा हुए। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही नहीं होगा कि आप लोग आए और हम सब दोनों मुट्ठी बंद करके बोले नहीं, उससे नहीं होगा, नहीं होगा, उससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी। पर वो जब होगा जब हम सबसे पहला अपना आशीर्वाद दूसरों को नहीं, सबसे पहले अपने खुद के बच्चे को देंगे। और ये आशीर्वाद तथास्तु करने से नहीं होगा। आप बोलो तथास्तु, नहीं होगा। उसके लिए आपको मुझे अपने बच्चों के साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी वो कर रहे हैं। जब ही हम भगवान परशुराम की जय बोलने के हकदार हैं, वरना बोले जाए। तो सबसे पहला मेरा विप्र फाउंडेशन में मैं पिछले 14 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। कई काम भी किए हमने, कई काम भी हमने किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कई काम किए। पर अब समय ये आ गया है कि अगर हम, सुशील जी कह रहे थे कि इतना उन्नत समाज है यहाँ का कि हमें सीखना है, बिल्कुल हम सीख रहे हैं सुशील जी। पर एक प्रस्ताव आज पारित होगा और वो प्रस्ताव ये होगा कि अगले वर्ष सिविल सर्विस के 100 बच्चों में 5 वागड़ क्षेत्र में विप्र समाज के बच्चे होंगे। तो वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब प्रदेश का आरएस की परीक्षा का रिजल्ट आए तो उस पहले 100 बच्चों में 5 बच्चे, 10 बच्चे हमारे समाज के हो, ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसकी जरूरत है। जब आईआईएम के कैट का रिजल्ट आए तो उसमें पहले 100 में 20 बच्चों का उपनाम उपाध्याय, त्रिपाठी, शर्मा होना चाहिए। इसकी जरूरत है। हम किसी और समाज को कम नहीं आंकते, हम तो समरसता वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की जीती जागती इमारत लेके चलते हैं। हम किसी की लाइन कट करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, पर हमारी लाइन जो छोटी हो रही है उसको बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, मेरी क्लास में भी इतना साइलेंस नहीं रहता जितनी तन्मयता से आप सुन रहे हो। मुझे इस बात का गर्व है। साथियों, तो पहला आशीर्वाद तो देना है बच्चे को। और बच्चों में भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक पुत्री का पिता हूं, बच्चों में भी पुत्रियां अपने समाज का नाम ज्यादा ऊंचा कर सकती है, मेरा अनुभव है। तो अगर आशीर्वाद देने में कंपैरिजन हो तो थोड़ा वहां ज्यादा रखने का है, क्योंकि वहां पे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। कम आउटपुट में कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट है वहां पर। तो पहला आशीर्वाद तो देना है अपने घर के बच्चों को, फिर बाहर तथास्तु और सब देंगे। और दूसरी बात, मैं किसी कर्मकांड या समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसमें विश्वास करता हूं। पर मैं उसमें विश्वास रखने के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा में भी विश्वास रखता हूं, क्योंकि विज्ञान आधारित शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। इतिहास गवाह है, कोई भी मुल्क, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ पाया जब तक वहां पे वैज्ञानिक आधारित शिक्षा नहीं पहुंची। सिर्फ विज्ञान आधारित शिक्षा देश को और समाज को आगे ले जा सकती है। तो हमें, जो हम काम कर रहे हैं उसका मैं खिलाफत नहीं, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है उसका। पर साथ में विज्ञान आधारित शिक्षा, हायर एजुकेशन, जो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को आगे ले जा पाए, ऐसा
आशीर्वाद आपको देना है और उसके लिए मेहनत आप ही को करनी है और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दूसरा आशीर्वाद भी मांगने आया हूं आपसे और बड़े हर्ष से कह रहा हूं। मुझे यहां बैठा था तो मुझे बोला, गौरव जी आप वैसे तो ऐसे समारोह में पॉलिटिकल बात नहीं करते हो। मैंने कहा मैं अपने परिवार के साथ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं और आज मैं परिवार के साथ बैठा हूं और ना कर सकता हूं, मेरी वाणी से निकलेगा ही नहीं। फिर सुशील जी ने मुझे और छेड़ा तो मैंने कहा मैं पॉलिटिकल बात सिर्फ डिबेट्स में करता हूं, उसके अलावा नहीं करता। साथियों, दूसरा आशीर्वाद हमें देना है। अभी पूरे प्रदेश में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की बुकिंगें हो रही है। कोई कह रहा हम नंबर 1 बन जाएंगे, कोई कह रहा 3 बन जाएंगे, कोई 4 पे आ गया, कोई 2 की बात कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी लोकतंत्र में संख्या है उतना हमें प्रतिनिधित्व दे दो। 1 से 10 तक हम ही दिखेंगे और कोई नहीं आएगा। हमारी जितनी संख्या है उतना हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम कोई खैरात मांगने यहाँ नहीं आए। हमारे जितने सर हैं उतनी संख्या हमें असेंबलीज में और पार्लियामेंट में मिलनी चाहिए। कोई खैरात मांगने नहीं आए, किसी का हक छीनने के लिए यहाँ नहीं आए, यहाँ इकट्ठा किसी का हक छीनने के लिए नहीं आए। हम तो लोगों को बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, पर खुद को हतोत्साहित करके अब हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। बहुत हो गया। इसलिए दूसरा आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। पहला आशीर्वाद बच्चे को, बच्चे से ज्यादा बच्ची को। दूसरा आशीर्वाद, जो भी जनप्रतिनिधि अपने समाज का हो उसको पूरी ताकत से उसको इतना शक्तिशाली बनाओ कि जब वो दहाड़े तो देश, जयपुर, दिल्ली तक गूंजता रहे। ऐसी ताकत उन लोगों को दीजिए। तो ये दूसरा आशीर्वाद उनको देना है।